एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गए हूँ आज फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी पूछा जाएगा। इसमें से आपको या न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, या तो आपको इसमें डेरिवेशन पूछ ली जाएगी, या फिर इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो आपको मैं बताऊँगा किस तरह से करना है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5 अंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिजिक्स में हर बार ये पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं किस तरह से आपको मैं गॉस की प्रमेय इस तरह से बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए भी इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं गॉस की प्रमेय आपको क्या करना है। गॉस की प्रमेय आपको हेडिंग डालना है। गॉस की प्रमेय क्या बोलती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाला कुल आवेश के इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई कुल आवेश को क्यों से के 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई इक्वल Q/ε0। आपको ये सूत्र निकालना है डेरिवेशन से। तो आपको किस तरह से निकालना होगा, आइए मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। एक गॉसियन पृष्ठ की आपको एक कल्पना करनी है। आपको केवल इस चित्र को ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद तो आपको एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। जिसमें एक बिंदु हम ले लेंगे, मतलब एक आवेश ले लेंगे क्यों, बिंदु ओ पर एक आवेश ले लेंगे क्यों, आर दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा हम भाग ले लेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर भाग ले लेंगे। यहाँ पर बिंदु हो जाता है, बिंदु आपको यहाँ से क्यों आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु मैंने पी ले लिया, ये पी हो गया। उसके बाद यहाँ पर पी हो गया और ये पूरा क्षेत्र डी हो गया, डी ए। फिर उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे। पहले ये छोटे वाला क्षेत्र का निकालेंगे, फिर संपूर्ण क्षेत्र का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु ओ पर क्यों आवेश के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता। फिर यहाँ पर लिखेंगे तीव्रता को ई से पढ़ते, ई इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये कोण बन जाता है, जो यहाँ पर कोण बन जाता है आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्र ई हो जाएगा और इसके बाद ये वाला क्षेत्र डी ए हो जाएगा। ये दूरी आपकी हो जाएगी डी ओमेगा। यहाँ पर ये दूरी आर हो जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर कोण बनेगा वो हो जाएगा डी ओमेगा। फिर उसके बाद डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर आपको तीव्रता निकालनी है। तो फिर उसके बाद डी ए के कारण या डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण आपको निकालना है। तो उसके बाद हम फिर उसके बाद हम डी के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण निकालेंगे। बिंदु ओ पर डी के द्वारा आंतरिक घन कोण निकालेंगे। इस बिंदु पर ना डी के द्वारा बिंदु निकालेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा अपान r²।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फिर उसके बाद आपको डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो डी फाई इक्वल होता है डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको डी फाई इक्वल, आपको ई इक्वल मैंने बताया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपका आता है डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी फाई ई इक्वल 1/1 नहीं करना, आपको क्यों को बाहर ले आना, क्यों अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। उसके बाद आपको करना है डी फाई ई इक्वल, आपको मैंने पहले बताया था ये इक्वल होता है, आपने जो आंतरिक निकाला था डीए के द्वारा बिंदुओं पर जो आंतरिक आपने निकाला था डी ओमेगा इक्वल, आप इसके स्थान पर डी ओमेगा लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये आपका सूक्ष्म क्षेत्र का है, मतलब कि इस छोटे वाले भाग का। अभी आपको संपूर्ण क्षेत्र का निकालना है, तो और उसके आगे मैं संपूर्ण क्षेत्र का बताता हूँ आपको, पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इक्वल, अब हम संपूर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे, तो क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो यहाँ से हम फाई ई इक्वल कि इसको हम बाहर में ले लेंगे, क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। चूँकि हमें पता है कि डी ओमेगा इक्वल होता है 4 पाई, डी ओमेगा इक्वल होता है 4 पाई। तो हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा फाई ई इक्वल क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना था, यही तो निकालना था, फाई ई इक्वल क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो आपका यही सूत्र है। अगर आपको ये एग्जाम में पूछता है कि डेरिवेशन करना, तो आपको डेरिवेशन करना है। अगर एग्जाम में नहीं पूछता है तो आपको केवल इसकी परिभाषा लिख देनी है बस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि दूसरे को हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।